Hey everyone, welcome back to another episode of Stocks to Watch. तो स्टॉक्स टू वॉच से पहले हम लोग पहले सेक्टर्स देखते हैं। पहले निफ्टी से शुरू करता हूँ मैं। अगर निफ्टी देखते हैं एक बार तो जो फ्राइडे को जो सेलिंग प्रेशर निफ्टी में आया था, तो उसके बाद भी डे एंड पे कोई एज ऑफ नाउ कोई रिजेक्शन नहीं दिखा था। निफ्टी मेरे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है। यहाँ से मैं वेट करूंगा कि निफ्टी कैसा रिजेक्शन देता है। अगर ऊपर की साइड कुछ क्लोजिंग आती है, कुछ मेरे को अच्छा सेंटीमेंट, कुछ रिजेक्शन दिखता है, तो मैं कुछ पोजीशंस बनाने का सोचूंगा। अदरवाइज आई विल फॉलो द मार्केट ट्रेंड। विद दिस बैंक निफ्टी ने भी सेम थोड़ा सा, बस बैंक निफ्टी अपने लोस को होल्ड करा हुआ था। जो उसके आर्ली के लोस थे वो बचे हुए थे। पर अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में रिजेक्शन नहीं आता है तो बैंक निफ्टी कैन कम टू दीज 52-200 वाले लो अपने लिक्विडेट करने आ सकता है। विद दिस अगर मैं सेक्टोरल बात करूं तो सेक्टोरल में मेरे को सिर्फ दो तीन ही प्ले अच्छे दिख रहे हैं, जिसमें पहला है निफ्टी एनर्जी। एक अपने डिमांड्स पे आया निफ्टी एनर्जी, इन डिमांड्स लेवल पे आया। तो मैं वेट करूंगा अगर ये यहाँ पर कुछ एक रिजेक्शन काइंड ऑफ अगर देता है, कुछ ऐसा करता है, तो मैं ऑब्वियसली इसमें कुछ पोजीशंस बनाने की अपनी सोचूंगा। ये इस जोन के बाहर आता है तो निफ्टी एनर्जी के साथ साथ रिलायंस ने भी अपने इन लोस को लिक्विडेट किया है। रिलायंस भी अपने जो रीसेंट हाइज है उससे 11%, 10% फॉल कर चुका है, गिर चुका है रिलायंस। तो मैं वेट करूंगा कि अगर रिलायंस निफ्टी एनर्जी के साथ मूव करता है तो प्रोबेबली हमको निफ्टी में भी एक बुलिश रिएक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरे सेक्टर पे आऊं तो फार्मा सेक्टर होगा। फार्मा ने पूरे मार्केट को अभी जो 2-3 दिन में सेलिंग आई है निफ्टी में, बट फार्मास में कोई भी सेलिंग प्रेशर एज ऑफ नाउ नहीं देखने को मिला है। फार्मास ने आउट परफॉर्म किया है एज अ सेक्टर पूरा। तो मेरी लिस्ट में भी अभी बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स हैं जो कि सेट है, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा अभी। तो फार्मास मेरी रडार पर आएंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं फार्मास, क्योंकि आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी। विद दिस ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने एडवाइजर से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ट्रेड करें। निफ्टी सीपीएसई कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, बट मैं देखना चाहूंगा कि ये यहाँ से कैसा रिएक्ट कर रहा है, और उस बेसिस पे मैं आगे उसको देखूंगा। एक बंच ऑफ स्टॉक्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं इस वीक में ट्रेड करने के लिए। पहला है ZFCV इंडिया। अच्छा बेस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, एक रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है। फ्राइडे को एक मूव भी आया था, बट वो पूरा रिजेक्शन आ गया हाइस से। अगर देखते हैं तो थर्सडे को एक मूव आया था, उसका रिजेक्शन आया है। पर फ्राइडे को स्टॉक ने होल्ड अप किया अपने हाइस पे। देखते हैं इसमें कुछ हो सकता है एक्शन मिले देखने को। अजंता फार्मा। अजंता फार्मा बहुत पर्टिकुलरली बहुत अच्छा सेट है। फार्मा सेक्टर, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि पूरा फार्मा सेक्टर ही सेट है। अजंता फार्मा एक बड़ी रेंज से निकल सकता है और एक बड़ा मूव दे सकता है। तो अगर मैं इसमें ट्रेड प्लान भी करता हूँ तो मैं कुछ इन हाइस से इसको टारगेट करूँगा, इधर कुछ इसकी क्लोजिंग जाऊँगा, और कुछ ऐसा मेरा ये ट्रेड फॉलोअप बनना चाहिए। बाकी अजंता फार्मा एक अच्छा सेटअप है करने के लिए। एल्केम लैब्स भी अपने एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है एल्केम लैब्स में, जो कि एक बहुत अच्छा है, प्रीटी गुड बेस। वॉल्यूम्स ड्राई अप हैं पूरे इसमें अभी तक। पॉसिबली अगर फार्मास और मूव करते हैं तो एल्केम भी उसके साथ में मूव कर सकता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छा मूव आया फ्राइडे को। मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर होने के बाद भी कोरोमंडल ने अपने आप को होल्ड कर रखा था। हो सकता है कि कोरोमंडल अब इन हाइज को भी ब्रेक करे, जो 25-20-30s के इसके हाइज हैं। एक ऑल टाइम हाइज तक का इसका मूव भी देखने को मिल सकता है। फोर्टेस अगेन फार्मा सेक्टर ऑल टाइम हाइज पर ट्रेड कर रहा है फोर्टेस। तो
इट्स गुड। होम फर्स्ट फाइनेंस में फ्राइडे को एक अच्छा मूव आया और मेरे को ऐसा लगता है इसने अपने अभी जो एक नए ऑल टाइम हाइस बनाए हैं ये उसको वापस से ब्रेक कर सकता है। फोर्टिस इज ऑन माई रडार। ठीक है, जिंदल स्टील मेटल सेक्टर पूरा अच्छा नहीं है, बट स्पेसिफिकली जिंदल स्टील एक ऐसा स्टॉक है उसमें जो अभी अच्छा बेस आउट कर रहा है, अच्छा मूव आ चुका है पिछले दिनों में भी। तो जिंदल स्टील भी एक अच्छा स्टॉक मेरी रडार पर रहेगा। लॉरस लैब्स अगेन, फार्मास फार्मास सारे ही फार्मास बहुत अच्छे सेट है, इसलिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक अच्छा बेस आउट करके एक रेंज बना के अब थोड़ा सा एक हाइस पे बेस आउट कर रहा है। कोशिश कर सकता है अपने हाइस को ब्रेक करने की और एक अच्छा मूव देने की। इसमें रिएक्शन का वेट करूंगा क्या करता है। मैक्स हेल्थ केयर अगेन, फार्मा सेक्टर पूरा सेक्टर सेट है, ये भी इसमें भी फ्राइडे को एक 1% का इसने मूव किया था और पॉसिबल है कि अभी और मूव कर सकता है ये। तो मेड प्लस अभी इतना कुछ खास नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं इसका तो स्ट्रक्चर वाइज मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अगर 15 मिनट्स पर भी देखूं तो क्लोजिंग बहुत अच्छी है ये मेड प्लस की। आवरली चार्ट भी अगर मैं मेड प्लस का देखता हूं तो एक बॉटम से अच्छा रिएक्शन है, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, तो ये भी मेरी एक रडार पर रहेगा। ओके, श्याम मेटलिक्स ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज और बुलिश है ये स्टॉक अभी काफी, तो दिस इज वेरी गुड। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने एक यहाँ से जो इन लेवल से जो लिक्विडिटी सक करके जो नीचे आया था, उसके बाद अभी ये छोटा सा बेस आउट हो रहा है और पॉसिबली अब सुप्रीम एक और नया मूव दे सकता है, एक नया मूव, एक रैली का नया लेग आ सकता है इधर से सुप्रीम का। सिंजीन इंटरनेशनल इज वेरी गुड। सिंजीन इंटरनेशनल इस गैप को फिलअप कर सकता है पूरे को। अच्छा मूव आया था बीच में स्टॉक में, थोड़ा सा एक यहाँ पर इन एरियाज पे 690s वाले एरियाज पे इसको दिक्कत आ रही है सस्टेन करने में। अगर वहां करता है तो उसके बाद हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। विद दिस निफ्टी में भी मैं सजेशन मेरा ये रहेगा कि बी कॉशियस। विद दिस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।